साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि लालू परिवार में घमासान मच गई है और लालू के बच्चों में ऐसी लड़ाई हुई है कि पूरा घर ही पानीपत का मैदान बन गया है। और इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि परिवार नियोजन कितना जरूरी है। तो ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, लालू राबड़ी के 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। ये बिहारियों की एक पुरानी बीमारी है कि उनमें बेटा की चाहत बहुत ज्यादा होती है। मैंने पढ़े लिखे बिहारियों में देखा है कि एक बेटा के इंतजार में 8-10 बेटियां पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लालू राबड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इन 9 बच्चों में 4 बच्चे राजनीति में हैं, सियासत में हैं। डॉक्टर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप और तेजस्वी। मीसा के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। मीसा का नाम एक कानून पर पड़ा है। उस कानून का नाम था मीसा। पूरा नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। संक्षेप में उसको मीसा कहते थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल, उसमें मीसा कानून के तहत लालू को गिरफ्तार किया गया था। और जब लालू जेल में थे, 1975 की बात है, तभी मीसा का जन्म हुआ था और उसी कानून के नाम पर उसका नाम पड़ गया मीसा। तो ये 4 बच्चे राजनीति में हैं। अब धमाका अभी जो हुआ है वो किया है दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। लालू को उसने अपनी किडनी दी थी कुछ साल पहले। जब लालू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था, तो रोहिणी ने अपनी किडनी लालू को दी थी। रोहिणी ने पिछले लोकसभा चुनाव छपरा से लड़ा भी था, लेकिन हार गई थी। अभी रोहिणी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, और इसके लिए उसने 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, एक संजय यादव को और एक रमीज को। तो संजय यादव को बहुत लोग जानते थे। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, राज्यसभा एमपी हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। तो संजय यादव के नाम पर लोग ऐसा चौंके नहीं, लेकिन रमीज एक नया नाम था, इसके लिए लोगों को गूगल करना पड़ा और पता चला कि रमीज का पूरा नाम है रमीज नेमत खान, और ये रहने वाले हैं यूपी के। यूपी में बलरामपुर के एक एमपी हुआ करते थे, रिजवान जहीर। रिजवान जहीर के ही ये दामाद हैं, सन इन लॉ हैं रमीज। और ये आरजेडी का आईटी सेल देखते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी का जो सरकारी बंगला है पटना में, उसमें ये तेजस्वी के साथ ही रहते हैं। मतलब तेजस्वी से इनकी इतनी ज्यादा करीबी है। तो रोहिणी आचार्य ने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं संजय यादव पर और रमीज पर। कहा है कि इन लोगों ने मुझे चप्पल दिखाई, चप्पल निकाल ली मुझे भगाने के लिए। ये कहा है कि इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने लालू को अपनी गंदी किडनी दे दी है। ये सब बहुत सारा मतलब रायता फैला है। तो ये रोहिणी आचार्य ने किया। अब आपको कुछ महीने पहले की बात याद होगी, जब तेज प्रताप यादव को लालू ने पार्टी से और परिवार से निकाल दिया था। तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं और उनकी शादी 2018 में ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री साबिक वजीर आला दारोगा प्रसाद राय की पोती है। लेकिन शादी के 6 महीने के अंदर ही मामला पहुंच गया अदालत में, तलाक का मुकदमा चलने लगा। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने क्या किया कि एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसका नाम है अनुष्का यादव। मतलब आज की तारीख में तेज प्रताप यादव को 2 बीवियां हैं, ऐश्वर्या और अनुष्का। दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, और आज यदि ऐश्वर्या तेज प्रताप पर केस कर देती है तो तेज प्रताप यादव को 7 बरस की
कैद की सजा हो सकती है। इसमें कानून यह है कि सिर्फ पहली पत्नी ही केस कर सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति केस नहीं कर सकता। तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली, जनशक्ति जनता दल, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह, और उन्होंने महुआ से चुनाव भी लड़ा और चुनाव हार भी गए। लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार बोलते रहे कि पार्टी में कुछ जयचंद हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जयचंद वो बराबर करते रहे। जयचंद आप जानते होंगे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का भाई था, जिसने पृथ्वीराज के साथ गद्दारी की थी। तो जयचंद का मतलब गद्दार होता है। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई जयचंद का क्या मतलब है जब तेज प्रताप बोलते हैं। तो मैं कहता था कि शायद संजय यादव की ओर उनका इशारा है। उस समय तक मैंने रमीज का नाम नहीं सुना था। लेकिन अब ये जो बात हुई है, अब तो रोहिणी आचार्य और ये लोग भी जयचंद की ओर इशारा करने लगे हैं, वही संजय यादव और रमीज की ओर। अब ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसमें बहुत सारे मतलब पहलू हैं। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एक अलग खींचतान तेजस्वी और मीसा भारती के बीच चल रही है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, असेंबली के चुनाव, उसमें आपको दानापुर की सीट से रीतलाल यादव, जो कि खूंखार क्रिमिनल है, भागलपुर जेल में बंद है, वो ये आरजेडी का उम्मीदवार था, राजद का उम्मीदवार था। लेकिन तेजस्वी एक बार भी रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने नहीं गए। लोगों का कहना है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से एमपी है और मीसा भारती के क्षेत्र से जो आरजेडी उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके लिए तेजस्वी ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी को डर है कि यदि वो लोग जीत जाते तो मीसा का राजनीतिक कद बढ़ जाता। मतलब ये जो विरासत की जंग है, इसमें तेजस्वी और मीसा भारती के बीच भी खींचातानी चल रही है। मुझे इसमें इतिहास की किताबें याद आ जाती है। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, जब भी कोई मुगल बादशाह बूढ़ा होता था, बीमार पड़ता था, तो उसके जो शहजादे होते थे वो एकदम तलवार खींच के आ जाते थे मैदान जंग में कि अब तो गद्दी हमारी है। जब शाहजहां बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, तो उसके जो 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, वो चारों आपस में लड़ने लगे थे गद्दी के लिए। तो कुछ वही बातें दिखाई दे रही है कि आज जब लालू यादव बीमार पड़ गए हैं, लालू की किडनी खराब हो गई है, वो काफी अस्वस्थ रहने लगे हैं, तब जो उनके बच्चे हैं उनमें विरासत की जंग शुरू हो गई है। इधर जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा है, उसको आपदा में अवसर दिखाई देने लगा है। बीजेपी को लग रहा है कि तेज प्रताप यादव पर डोरे डाले जा सकते हैं, तेज प्रताप को अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो इसलिए क्या हुआ कि अभी चुनाव के दौरान ही जो देश के तड़ी पार होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने तेज प्रताप यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी, जो कि एक बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसमें काफी कमांडो आपके साथ तैनात होते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि भाई तेज प्रताप ने किन आतंकियों से लोहा लिया है, तेज प्रताप को किस टेररिस्ट से खतरा हो गया है जो उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। जब कंगना रनौत जैसी पागल औरत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल सकती है, तो फिर किसी को मिल सकती है। तो बीजेपी भी तेज प्रताप यादव पर डोरे डाल रही है, और यदि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल का विलय बीजेपी में हो जाए, वो बीजेपी के साथ मिल जाए, तो आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। तो ये सब पूरी घमासान की लड़ाई है। अभी देखिए लालू परिवार के साथ 3 तरफ से संकट आया हुआ है। पहला संकट तो राजनीतिक संकट है, पॉलिटिकल संकट। जो चुनाव हुए उसमें आरजेडी की सीटें 75 से घट के 25 हो गई। ऐसे इसमें वोट चोरी भी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन फिर भी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दूसरा संकट है पारिवारिक संकट है कि लालू के बाल बच्चे आपस में लड़े जा रहे हैं और लालू का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिल गया है। तीसरा संकट है कानूनी संकट। लालू जब रेल मंत्री थे, उस समय का एक मामला उन पर चल रहा है, लैंड फॉर जॉब का मामला, कि इन्होंने नौकरी देने के बदले जमीन लिखा ली थी लोगों से। उस मामले में सीबीआई ने लालू को चार्जशीट कर दिया है और दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में, राउस एवेन्यू अदालत में सुनवाई चल रही है।
उसमें यदि तेजस्वी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो तेजस्वी की विधायकी चली जाएगी और उसके चुनाव लड़ने पर भी बैन हो जाएगा। तो ये बहुत संकट का समय है लालू परिवार के लिए। इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई इससे ये भी एक सीख मिलती है कि भाई परिवार नियोजन ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप जब 9 बच्चे पैदा कर देंगे तो आपका घर ही पानीपत का मैदान बन जाएगा और कभी पानीपत की पहली लड़ाई होगी, कभी पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी, तो कभी पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी। अब जरा भाजपा के बेशरम राम भक्तों पर भी कुछ कह दूं। भाजपा के राम भक्त लोग लालू परिवार का में जो संकट है उसका बहुत मजा ले रहे हैं। तो भाजपाइयों को जरा मैं याद दिला दूं कि ये भाई भाई का झगड़ा सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं है। प्रमोद महाजन एक वरिष्ठ राम भक्त हुआ करते थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। प्रमोद महाजन का खून उन्हीं के छोटे भाई प्रवीण महाजन ने कर दिया था। और प्रमोद महाजन सुबह सुबह बैठ के अखबार पढ़ रहा था, चाय पी रहा था, उसका छोटा भाई आया प्रवीण महाजन और उसने गोलियों से छलनी कर दिया वरिष्ठ राम भक्त को। तो भाजपा के नेता भी ज्यादा नहीं उछले। और ये जो घरेलू कलह है, वो घरेलू कलह तो भगवान राम के भी परिवार में था, महाराजा दशरथ के परिवार में ही था। केकेई की दासी मंथरा ने केकेई का कान फूंक दिया कि कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा और तुम्हारे बेटे को क्या मिलेगा। तो केकेई ने वर मांग लिया दशरथ से कि राम को वनवास भेज दीजिए जिससे भरत को गद्दी मिल जाए। तो जब भगवान राम का परिवार घरेलू झगड़े से नहीं बचा, तो लालू राबड़ी का परिवार किस खेत की मूली है। तो साथियों, वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।